Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Mulim and today our topic of discussion is central nervous system. Uh, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया. दे आर द मेजर कंट्रोलर, मतलब हुक्म करने वाले. लेकिन ये हुक्म दूसरे बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा, दैट विल बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, दे आर लिंक्ड. और इनसे नर्व्स निकलती हैं. जिस तरह हमारी खून की नालियां हैं इस तरह हमारी नर्व्स निकलती हैं जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ जाके अटैच करती हैं और उन तक सिग्नल पहुंचाती हैं और वहां से सिग्नल लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ वापस आती हैं. न्यूरॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, सॉरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है नर्वस सिस्टम का. ठीक है. यानी कि ये बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं. खाली एक ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं. और इसके साथ जो है जीलियल सेल्स मौजूद होते हैं. जीलियल सेल्स क्या हैं? ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं. ठीक है. मतलब दीज आर नॉट द मेन और द डायरेक्ट सेल्स, बट दे आर सपोर्टिंग सेल्स. और ये 10 से 50 गुना ज्यादा होते हैं न्यूरॉन्स की निस्बत. यानी 100 × 10, इतने ज्यादा, इतने बिलियन, 1000 बिलियन से लेके 50,000 बिलियन तक जीलियल सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल सिस्टम विच रेगुलेट द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई. दोनों तरह की स्टिमुलाई हो सकते हैं. स्टिमुलाई इज समथिंग जो कि प्रोवोक करेगी नर्वस सिस्टम को फंक्शन करने पे. एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी, मैंने हाथ रखा, मुझे आग पे हाथ रख दिया, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मेरा देखना, मेरा सुनना, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है. कोई चीज मुझे कोई थप्पड़ मार दे, मेरे बॉडी से टच हुई, दैट इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई. इंटरनल स्टिमुलाई क्या है? हमने खाना खा लिया, खाना खा के पेट में खाना गया तो वहां से उसकी डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है ब्रेन. तो अब यहाँ से इंटरनली सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि भाई डाइजेशन, एसिड रिलीज करवा दो, भाई डाइजेशन को कंटिन्यू रहने दो, डाइजेशन रोक दो. ऑल दोज विल बी ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई. दो कंपोनेंट है, सेंट्रल और पेरिफेरल हमारा हो गया. अनपेयर्ड बाइलेटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मिड सेगिटल प्लेन ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब. अच्छा, अब इनमें कुछ टर्म्स हैं. अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब है कि जोड़ियां नहीं है, सिंगल है. बाकी सारी बॉडी के अंदर आप देखते हो कि ये हमारे ब्रेन है, ये नर्व, वो स्पाइनल कॉर्ड है. तो हर हर चीज जो यहाँ से निकलेगी वो जोड़े की फॉर्म में, एक इस तरफ को, एक बॉडी के इस तरफ को, एक बॉडी के इस तरफ को, एक इसके इस तरफ को, वो पेयर्ड में होंगी. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये अनपेयर्ड है, एक एक है, दोनों चीजें एक एक है. बाईलेटरली, लेटरली सिमेट्रिकल. बाईलेटरी का मतलब क्या है कि ये हमारी स्क्रीन है, अगर इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो ये बाईलेटरल है. तो ऊपर से नीचे मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब बाईलेटरली सिमेट्री का मतलब है कि अगर मैं एक इंसान को सेंटर से काट दूं तो उसके दोनों बॉडी पार्ट्स में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इक्वली डिवाइड होगा. तो बाईलेटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ, कि ये ऊपर से नीचे की तरफ, एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ऑफ द मिड सैगिटल प्लेन ऑफ बॉडी. मिड सैगिटल का मतलब है कि सेंटर पॉइंट से आप उसको जब कट करोगे तो ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में ये दोनों पार्ट्स फैले हुए हैं. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है इस तरह बॉडी के सेंटर में होता है. ये ब्रेन आ गया, यहाँ से आगे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नीचे मूव करेगा. ठीक है. सेंटर में ब्रेन, वहां से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नीचे को आता है. अच्छा, स्ट्रक्चर अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब. न्यूरल ट्यूब क्या होती है? आप लोगों ने अक्सर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी का नाम सुना होगा. बेसिकली जब बच्चा बनता है इन द मदर वूम तो उसकी पहले एक न्यूरल ट्यूब बनती है, एक छोटी सी ट्यूब बनती है जिसके दोनों एंड क्लोज होते हैं, मतलब बांधते हैं. और उनसे फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है. ठीक है. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अराइजेज फ्रॉम न्यूरल ट्यूब. फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हो तो ये जो ओपनिंग है न्यूरल ट्यूब की ये सही तरह क्लोज नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पाए जाते हैं कि वो बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है. इस वजह से प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा जो है वो, प्री कंसेप्शन के अंदर फॉलिक एसिड की बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है. क्लियर है. आगे आता है हमारा ये वाली हमारी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारा आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेड अप ऑफ ट्रांसमिशन पाथवेज कनेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंसरी ऑर्गन, अदर ऑर्गन ऑफ बॉडी, मसल, जितने भी हमारे ऑर्गन्स, ग्लैंड, सेंसरी ऑर्गन,
उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करने वाला जो ट्रांसमिशन पाथवे है, जो जीटी रोड्स हैं, दे आर द नर्व्स। ठीक है, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एफरेंट पाथवेज। अब एफरेंट पाथवेज कौन से होते हैं, जिनको हम सेंसरी भी कह सकते हैं? ये इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे सीएनएस की तरफ। एफरेंट का मतलब होता है कि बॉडी पार्ट से सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाने वाले। तो ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। मतलब मैंने किसी चीज को टच किया तो मेरे हाथ से मेरे ब्रेन तक जो एक नर्व नेटवर्क है, जिसने ये पाथवे फॉलो किया नर्व ने, वो हमारा क्या कहलाया? एफरेंट पाथवे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मे बी कंसिडर सब डिवीजन ऑफ पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे अगर हम सब डिवीजन करें तो उसमें एक नर्वस सिस्टम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इंटायरली मोटर। हम आपको पता है मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंटायरली मोटर होता है। इंटरवीट स्मूथ मसल एंड ग्लैंड, और ये स्मूथ मसल और ग्लैंड्स के अंदर घुसा होता है। घुसा होने का क्या मतलब है कि ऑटोनॉमिक नॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक सब डिवीजन है, और इसकी जो नर्व्स हैं वो मसल और ग्लैंड के अंदर मौजूद होती हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो खुद ब खुद अपने एक फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मसलन दिल हमारे कंट्रोल में नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक के जो मसल हैं, गले के बाद खाना एक बार नीचे गया, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, वो खुद ब खुद कंट्रोल हो रहा है, दैट इज स्मूथ मसल। इसी तरह ग्लैंड्स हैं, डिफरेंट ग्लैंड है। आपके मैदे में जो है वो एसिड रिलीज हो रहा है, इंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, बॉडी में आपके इंसुलिन ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा है। ऑल दोज आर इनवॉलेंट्री, यू आर नॉट कंट्रोलिंग देम, यू आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ दोज ग्लैंड। दीज आर द involuntary actions, involuntary controls, and they are controlled by autonomic nervous system, that is the subdivision of peripheral nervous system. ऑटोनोमिक के आगे दो पार्ट फर्दर सब डिवीजन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक सब डिवीजन कौन है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक के आगे दो हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम इज फाइट और फ्लाइट मोड। कोई टेंशन आ गई, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के अंदर क्या आता है? बॉडी अपनी आप को अडॉप्ट करती है। उस स्ट्रेस कंडीशन को डील करने के लिए बॉडी क्या करती है? अडॉप्ट करती है। फाइट या भागो, और फाइट या लड़ लो, और फ्लाइट या भागो, दोनों ही जो है ना इमरजेंसी कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है? प्यूपिल डायलाइट कर जाएंगे, डाइजेशन रुक जाएगी। ठीक है, इस तरह की कंडीशन। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको स्ट्रेस हुआ, आप नहीं चाह रहे थे कि डाइजेशन रुके, आप नहीं चाह रहे थे कि प्यूपिल, आंखों के जो ये डेले हैं ये फैलें, बट ये हुआ। ऑटोनोमिक है, क्यों हुआ? बिकॉज देर वॉज स्ट्रेस। जैसे ही स्ट्रेस खत्म हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट होता है, एक्टिव होता है, और चीजों को दोबारा से नॉर्मलाइज करता है, चीजों को वापस लेके आता है। पीपल जो डायलेट कर गए थे उनको वापस नॉर्मलाइज करेगा, जो डाइजेशन रुक गई थी उसको नॉर्मलाइज करेगा। इसको कहते हैं फीड और ब्रीड। खाओ, अब नॉर्मल हो जाए, फीड और ब्रीड। नर्वस सिस्टम सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस के आगे दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस के आगे क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं, दोज आर जो कि निकलेंगी ब्रेन से, while the spinal nerves are will be excluding from the spinal cord. एएनएस के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इज फाइट एंड फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक इज फीड और ब्रीड। ये भी वही आ गया। ब्रेन के आगे फोर ब्रेन है, सेरिब्रम डाई इंसेफेलोन है, बिटवीन ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अच्छा, ब्रेन है उसके तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और एक फोर ब्रेन के अंदर जो है वो एक फर्दर पार्ट है, सेरिब्रम डी इंसेफेलन। मेड्यूला ओम्ब्लोगोटा, पोन्स, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, सर्विकल सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट, लंबर सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट एंड कोकीजियल सेगमेंट। बेसिकली ये थोड़ी सी अजीबोगरीब स्लाइड बनाई हुई है। सिंपल क्या है? ब्रेन, उसके तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर फर्दर एक पार्ट है, सेरिब्रम डिसइंसेफेलॉन। ठीक है, सेरिब्रम डिसइंसेफेलॉन। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन है? मेड्यूला ऑब्लोगोंटा। किसका पार्ट है? मिड हाइंड ब्रेन का। मिड ब्रेन का पार्ट फर्दर सब डिवीजन नहीं है। फोर ब्रेन की सब डिवीजन क्या है? सेरिब्रम डिसइंसेफेलम, यानी उसका फर्दर उसके पार्ट है। मिड ब्रेन के आगे सब डिवीजन नहीं है। हाइंड ब्रेन के आगे सब डिवीजन है, तीन पार्ट्स, मेड्यूला ऑब्लोगोटा, पोन्स,
cerebellum. These three are the part of hindbrain. Then we have spinal cord. पहले ब्रेन था, अब स्पाइनल कोड है. स्पाइनल कोड के आगे चार पांच पार्ट हैं. पहला सर्विकल सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट. सर्विकल कौन है? जो ये गर्दन के एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, गर्दन के एरिया के स्पाइनल कॉर्ड. देन में थोरेसिक. थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं? जो हमारी ये चेस्ट कैविटी होती है, ठीक है, चेस्ट कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं. तो ये थोरेसिक सेगमेंट. उसके बाद लंबर सेगमेंट. लंबर आ गया बिल्कुल लास्ट, ये लंबर है, लास्ट पोर्शन. एंड देन वी हैव सैक्रल सेगमेंट एंड एट द लास्ट, बिल्कुल आखिरी जो इसकी टिप है, दैट इज कोको जेल. बाकी सारे सेगमेंट आ गए, ये कोको जेल सेगमेंट आ गया. क्लियर है? ये स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स हैं. सर्विकल सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट, लंबर सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट एंड कोको जेल सेगमेंट. न्यूरॉन. न्यूरॉन आर द मेन, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शन है, यूनिट है नर्वस सिस्टम के. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स बनाते हैं. ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 बिलियन न्यूरॉन्स हो सकते हैं और हाफ ऑफ देम आर जस्ट लोकेटेड इन द ब्रेन. यानी कि 100 बिलियन तकरीबन ब्रेन में होते हैं, बाकी का 100 बिलियन बाकी पूरी बॉडी में फैला होता है. और ये आपस में जो है वो जुड़े होते हैं. दे आर हेल्ड टुगेदर एंड सपोर्टेड बाय अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, जिसको हम कहते हैं नर्व ग्लू या न्यूरोजिलिया, जिनको हम जीलियल सेल्स भी कहते हैं. पीछे मैं भी बता गया हूँ. ये वो सेल हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इन न्यूरॉन्स को टू बी हेल्ड इन द बॉडी. ये फोर ब्रेन आ गया, इसका पार्ट्स हैं सेरिब्रम. मिड ब्रेन आ गया यहाँ पे, ये पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिब्रल, सेरिबेलम. ये सेरिबेरम है, ये सेरिबेलम. ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है. एंड देन वी हैव स्पाइनल कॉर्ड. स्ट्रक्चर है सिंपल. जनरल वर्सेस स्पेशल. इफ अ नर्वस एलिमेंट इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इज सेड टू बी जनरल. अगर कोई नर्वस सिस्टम का ऐसा कोई पोर्शन जो कि पूरी बॉडी में पाया जाता है वो जनरल है. और कोई नर्वस एलिमेंट जो कि एक स्पेसिफिक पार्ट में पाया जाए, दैट विल बी स्पेशल. जैसे सेंसेस ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर आर प्रेजेंट एवरीवेयर. आप कहीं भी सुई खबोगे आपको पेन होगी, कहीं भी टच करोगे यू विल फील दैट, कहीं भी अगर गर्म होगा तो यू विल फील दैट. तो इसके सेंसेस, सेंसर जो है वो पूरी बॉडी में पाए जाते हैं. तो दीज आर जर्नल. वाइल दोज लाइक सेंस ऑफ विजन, सिर्फ आंखें देख सकती हैं, नाक से आप देख नहीं सकते. सिर्फ कान सुन सकते हैं, सिर्फ जुबान टेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ नाक सूंघ सकता है. तो दीज आर द स्पेसिफिक ऑर्गन, दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एंड स्पेसिफिक नर्व्स टू रिसीव दोज सेंसेस. तो वो हो जाएंगी स्पेशल. सोमैटिक वर्सेस विजुअल. सोमैटिक नर्व्स, अब ये नर्व्स की टाइप हैं, जर्नल वर्सेस स्पेशल. इसी तरह एक अदर क्लासिफिकेशन है, दैट इज सोमैटिक वर्सेस विजुअल. सोमैटिक वो हो जाएंगी जो कि हमारी सोमा, सोमा कहते हैं बॉडी को, ठीक है. तो सोमैटिक मीन द सप्लाई टू स्किन, मसल, जॉइंट्स, उसको जो प्रोवाइड करेगा. वाइल विजुअल इनोवेशन आर रिलेटेड टू ऑर्गन. विजरा, विजरा का मतलब होता है ऑर्गन. तो हमारी स्किन, हमारे मसल, हमारे जॉइंट, यानी ऑर्गन्स नहीं, बाकी जो चीजें हैं दोज आर सोमैटिक. नर्वस सिस्टम से कंट्रोल, सोमैटिक नर्व्स उसको कंट्रोल कर रही हैं. वाइल विजुअल नर्व्स वो हैं जो ब्रेन को हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही हैं. स्टमक, लिवर, हार्ट, इसको कंट्रोल करेगा कौन? विजुअल नर्व. स्किन, मसल, जॉइंट्स जो कि ऑर्गन्स नहीं है, दे आर बॉडी पार्ट्स, उनको कंट्रोल करेगा सोमैटिक नर्व. ये हम देख लिया. सेरिब्रम, डिसेंसेफेलम, ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, ये ऐसे बस रीजन बनाए हुए हैं. एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देखो. सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं. डिसेंसेफेलम के आगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है. ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड. ये चार और तरह से क्लासिफिकेशन की गई है एनाटॉमिकल बेस पे. सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दो पार्ट्स होते हैं, दो दो हाफ यानी कि होते हैं, जिसको सेरिब्रम को हम दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं. सेरिब्रम कौन है? सेरिब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है. सेरिब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? सेरिब्रम. सेरिब्रम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिनको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर. दूसरा डिसइंसिफेलॉन है, जिसमें थाइलमस और हाइपोथैलेमस है. डिसइंसिफेलॉन कौन है? ये जगह, ये जो पर्पलिश कलर है, यहाँ पे थैलेमस मौजूद है और हाइपोथैलेमस मौजूद है. उसके बाद ये पार्ट जो ग्रीन वाला है, दैट इज ब्रेन स्टेम. इसमें मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेड्यूला है. एंड देन वी हैव सेरिबेलम, ये रेड पोर्शन, ठीक है. तो ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पूछी जाए तो ये है. सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डिसेंसेफेलॉन, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये पांच पार्ट जो है वो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है. ये मेजर डिवीजन है, हेडिंग याद रखना. मेजर डिवीजन पूछी जाए तो ये इस तरतीब से बता देना. और अगर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पूछी जाए ऑफ ब्रेन तो ये है. लोब्स, ये लोब्स किसके हैं? फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल. जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो कि मैंने अभी आपको बताया
कि हमारा दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, उसके आगे फर्दर जो उनमें से एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, उसके आगे चार लोब हैं, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, प्लस इंसुला बरीड डीप इन लेटरल सुल्कस। ये चार लोब हैं, चारों के डिफरेंट फंक्शन हैं। डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर इनटू राइट और लेफ्ट साइड। ये बेसिकली आपका फोर, ये देखें, ये आपके फोर ब्रेन है जिसको सेरिब्रम कहते हैं, ये सेरिब्रम है आपका। तो ये डिवाइडेड है, हाफ हाफ में, दो हाफ में डिवाइड है, ठीक है। ये इसके फ्रंटल लोब आ गए जो फ्रंट साइड पे हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर, फिशर कहते हैं दरार को। देन वी हैव पेरिसेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस, इसके अंदर डिप है कौन, प्लस इंसुला। इंसुला जो है वो इस सेंट्रल सल्कस, जो ये बिल्कुल ये अंदर को दराड़े जा रही हैं, यहाँ पे मौजूद होगा। पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये प्री सेंट्रल गायरस है, सेंट्रल गायरस है, देन पोस्ट सेंट्रल गायरस। पेरिटल लोब है जो कि बिल्कुल पीछे होता है, एंड ऑक्सीपिटल लोब जो कि लास्ट पे होता है। ये ऊपर ऊपर की लेयर है, ठीक है। यानी अगर ब्रेन की ये वाली लेयर है, ये सारा जो ये येलो पोर्शन है, बाकी का पोर्शन नीचे होता है। तो ये सारा का सारा जो है जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, इसके हमने डिवाइड किए हुए हैं। ऑक्सीपिटल पोर्शन ये रहा, पेरिटल आ गया, ठीक है। इस तरह जो है हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा जी। लेटरल, जस्ट अ मिनट। लेटरल सर्कस सेपरेट टेम्पोरल लोब फ्रॉम पेरिटल लोब। जो लेटरल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस, पेरी सेंट्रल सर्कस, पोस्ट सेंट्रल सर्कस। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पोस्ट सेंट्रल था, पेरिटल लोब, ये पेरिटल लोब है, और ये हमें मिल गया लेटरल सर्कस। लेट अस, एक मिनट। अच्छा, दो चीजें पहले समझ लो। दो लफ्ज यहाँ पे बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है गायरस, और दूसरा हो रहा है सल्कस। गायरस बेसिकली कहते हैं ये जो रिज पोर्शन है, मतलब जो उभरे हुए हिस्से हैं, उनको हम गायरस कहते हैं। आवाज आ रही है? कुछ बताना, जल्दी बताना, आवाज आ रही है? कॉल आई थी बीच में, आवाज में खराब ना हो। अच्छा, जो सेंट्रल ये जो उभरे हुए पोर्शन है, इनको हम क्या कहेंगे, गायरस, और इनके दरमियान में ये जो जगह है इसको कहेंगे सल्कस। गायरस एंड सल्कस दो पोर्शन है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि अब हम यहाँ पे थे, तो ये वाली जो नीचे वाली दरार है, ये आ गई लिटरल सिल्कस, लिटरल सिल्कस, ठीक है। ये आ गई हमारी सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल गायरस, पेरिटल लोब, बाकी आपको समझ आ गया। लिटरल सिल्कस जो है वो डिवाइड कर रही है पेरिटल लोब को और टेम्पोरल लोब को। टेम्पोरल लोब ये डार्क कलर का है, लाइट कलर का टेम्पोरल है, पेरिटल है, और इसके दरमियान में जो दराड़ है, जो ग्रूव है, दैट विल बी टर्म्स एज लेटरल सर्कस। पेरिटो ऑक्सीपिटल सर्कस, ये ऑक्सीपिटल और पेरिटल लोब को डिवाइड कर रही है। सेरिब्रल ट्रांसवर्स सेरिब्रल फिस्चर जो है, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरिबेलम से डिवाइड करती है। सेरिबेलम कौन है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कौन है? फ्रंट ब्रेन के पार्ट है। और इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? ट्रांसवर्स सेरिब्रल फीचर। स्ट्रक्चर बेशक ना करो, ऊपर वाला याद कर लेना, आसान है। सेरिब्रम, ये जिस जिस स्ट्रक्चर की अभी हम बात कर रहे हैं उसी के ऊपर आते हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, situated in the anterior and middle cranial fossa of the skull and occupying the whole concavity of the vault of the skull। कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है कि आपको पता है, कनकेव लेंस इस तरह का होता है, इस तरह का। ये मैं आपको एंगल शायद समझ आ रहा हो, इस तरह का कनकेव लेंस होता है, ऊपर को ऊपर से नीचे। और ये माउस से ही चलता नहीं है, लेट मी ड्रॉ इट। ये होता है कनकेव स्ट्रक्चर, इसी तरह का हमारा स्कल होता है। तो इसका ये जो मेजर पोर्शन है, कनकेवियल स्ट्रक्चर है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय सेरिब्रम। डीप इन द ब्रेन आर द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ मास ऑफ व्हाइट मैटर। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर हमने दो डिवाइड किए थे, और ये डीप इन यहाँ से कनेक्टेड है व्हाइट मैटर। द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सेरिब्रम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडी और ग्रे मैटर।
ऊपर वाला पोर्शन ग्रे मैटर का बना हुआ है, नीचे वाला पोर्शन जो है दैट इज कनेक्टेड टू व्हाइट मैटर, फॉर्मिंग द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स हमेशा कहते हैं ऊपर वाली जगह। एंड द डीप एयर लेयर कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर ऑफ व्हाइट मैटर। ठीक है, ऊपर कौन आ गया? जो कॉर्टेक्स है वो वाइट ग्रे मैटर का है, जो नीचे जगह है दैट इज ऑफ व्हाइट मैटर। Cerebral cortex surface is highly convoluted with bulges known as gyri and spaces separating the gyri is called sulci। पीछे बता चुका हूं कि जो bulges हैं, ये जो ऊपर उभरी हुई चीज हैं, these are gyri while the grooves are sulci। Function of cerebral cortex: mental activities involved in memory, intelligence, sense of responsibility, thinking, reasoning, moral sense। ये आप याद कर लोगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है। उसके अलावा सेंसरी परसेप्शन है। these are the function of cerebral cortex। ये आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगी। Okay, I think that's enough for today. That was all about the today's lecture. If you have any question, you can ask me in the chat box or in the comment section. I hope that you enjoyed the lecture और आपको कुछ ना कुछ क्लियर हुई होंगी चीजें। दैट वाज इट फॉर टुडे। कल जो है वो हम नेक्स्ट फर्दर 16 स्लाइड्स का जो लेक्चर है उसको कवर करेंगे। एंड आई होप दैट यू विल प्रिपेयर द लेक्चर एंड द टेस्ट वेरी वेल। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।